जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों से मैं आपको ई श्रम कार्ड के बारे में कुछ अपडेट नहीं किया है। मेरे बहुत सारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, लगातार हर वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट आ ही जाता है। आपको बता दूं कि लोग ये पूछते हैं कि मेरा तो ई श्रम कार्ड बन गया, पैसा अभी तक नहीं मिला। ई श्रम कार्ड बन गया, मुझे किसी तरह का पेंशन नहीं मिल रहा है। ई श्रम कार्ड बन गया, मुझे किसी तरह का कोई स्कीम का लाभ मिला नहीं। जबकि बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी इसके बारे में। आपको आज सारे चीज़ बताऊंगा कि इस श्रम कार्ड से आपको क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा होने वाला है, आगे चल के आपको क्या मिलेगा, क्या इसको बनाने से नुकसान भी। मैं सारे विषय पर चर्चा करूंगा। आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो भी इस वीडियो को पूरा देखें, अगर आपने नहीं बनवा रखा है तो भी इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आए और आप ई श्रम कार्ड बनवा लें। इससे फ़ायदा है या नुकसान है सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरे वीडियो में बने रहेंगे। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। आगे बढ़ने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा, कुछ नया प्रश्न आएगा इससे संबंधित, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, फिर से आपके लिए वीडियो बना ही दूंगा। मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड जो बना था वो क्यों बना था। क्यों बना था मैं आपको बता रहा हूँ क्यों बना था। वो इसलिए बना था कि अपने देश में लगभग, अभी 2022 का आंकड़ा है, मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2021 से लेकर 2022 का आंकड़ा है कि अपने देश में 38 करोड़ लगभग असंगठित मजदूर है। 38 करोड़, समझ लीजिए, कम आंकड़ा नहीं होता। असंगठित मजदूर किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जिसका कोई संगठन नहीं हो, जिसका कोई यूनियन नहीं हो। यूनियन है भी तो वो छोटे मोटे स्तर का होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा यूनियन नहीं होता है जो उनका वक्त जरूरी पे साथ दे सके। न कहीं उसका कोई रिकॉर्ड होता है। जैसे कौन कौन लोग होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई रिक्शा चलाता है, वो असंगठित मजदूर हुआ। कोई मजदूरी करता है, जैसे किसी के मकान में काम करता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में, चाहे वो राजमिस्त्री हो, लेबर हो, इन लोगों का कोई भी इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसके अलावा सब्जी बेचने वाला, ठेली चलाने वाला, इसके बाद रेहड़ी पटरी पे काम करने वाला, इसके अलावा छोटे मोटे कपड़े के दुकान जो देखते हैं आप रोड पे लगाते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। सिलाई करने वाला, आपका चाय का दुकानदार, आपको छोटे मोटे होटल जो समोसा का दुकान होता है, इन लोगों का। इसके अलावा आपको बता देता हूँ पंचर बनाने वाला, छोटे मोटे आपको बहुत सारे काम आपको मिल जाएंगे। ऐसे सबका नाम गिनाना बहुत मुश्किल है। नाई का दुकान, जिसे नाई कहते हैं, जो बाल वगैरह करते हैं, काटते हैं, उनका हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं। या फिर और बता देता हूँ, कुछ याद आ रहा है मुझे। जैसे कोई दाई है, दाई का मतलब नौकरानी समझ सकते हैं, किसी के घर में जो झाड़ू करती है, पोछा करती है। या फिर कोई व्यक्ति है नौकर का काम करता है, या फिर कोई व्यक्ति है किसी के खेत में काम करता है, या कोई व्यक्ति है जो एग्रीकल्चर में भी बहुत अलग तरीके से काम करता है। कोई ढुलाई करता है, कोई सामान लोड करता है ट्रक पे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिसे असंगठित मजदूर कहा जाता है। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, आप समझ सकते हैं कि जिसका कोई भी कहीं पर ऑन रिकॉर्ड नहीं हो, कोई उसके पास प्रूफ नहीं हो, उसे असंगठित मजदूर कहते हैं। तो ये रहा असंगठित मजदूर। अब आता है कि असंगठित मजदूर को ई श्रम कार्ड से क्या लाभ होने वाला था। ई श्रम कार्ड बनाना इसलिए जरूरी था आपके लिए कि ई श्रम कार्ड बनने से ये होता है कि जो असंगठित मजदूर है, सारे लोगों को सरकार सोच रही थी कि ई श्रम कार्ड, एक कार्ड बना दिया जाए जो एक संगठन हो जाए। मतलब सारे लोगों का डाटा सरकार अपने पास ले रही थी। जितने लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, सारा का डाटा सरकार के पास चला गया और सरकार को पता चल गया कि इतना असंगठित मजदूर है जिसका कोई भी कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन लोगों को लाभ दिया जाए। ये दर दर का ठोकर खा रहे हैं। आज कमाते हैं, कल नहीं कमा पाते हैं, कल कमाते हैं फिर परसों के लिए सोचते हैं। कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं किसी के यहाँ काम करते हैं, आज काम कर रहे हैं, कल काम मिलेगा नहीं, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद उनका फ्यूचर का क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता है। उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड बनवाया गया था। अब बात आती है लाभ क्या है। अब ये तो बन गया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात इसमें ऐड कर रहा हूँ कि 38 करोड़ असंगठित मजदूर था, जो लगभग और भी बढ़ गया हुआ है, और भी कुछ करोड़ उसमें ऐड हो गया हुआ है। अब हुआ क्या कि 38 करोड़ में अभी भी मैं आपको बता दूं कि 22 से 25 करोड़ लोग ही ई श्रम कार्ड बनवा पाए हैं अपने देश में। मात्र 22 से 25 करोड़ लोग। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ई श्रम कार्ड बनवाना कैसे है, या फिर बनवाने से कोई लाभ है या नहीं है, इसीलिए लोग नहीं बनवाए या तो जानकारी नहीं हो पाया। अब ई श्रम कार्ड जिन्होंने बनवा लिया उन्हें क्या फ़ायदा है मैं आपको बता दूं। फ़ायदा यह है, ये इसलिए बनवाया गया था, इसलिए नहीं बनवाया गया था कि आपको सरकार कोई पेंशन देगी, या फिर किसी प्रकार का आपको पैसा मिलेगा वक्त बे वक्त, या फिर हमेशा आपको सरकार मदद करेगी।
ये किस लिए बनवाया गया था, एक बार साफ शब्दों में आप समझ लीजिए। एकदम आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ ताकि दोबारा आपको किसी प्रकार का कोई सवाल करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन फिर भी सवाल मन में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, उसको भी क्लियर करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ, वह इसलिए बनवाया गया था, जैसे कि आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया, डाटा सरकार के पास चला गया ऑन रिकॉर्ड, आपका आधार और आपका बैंक अकाउंट और आपका मोबाइल नंबर तीनों से लिंक होता है ये, तभी आपका ई श्रम कार्ड बनता है, आपको पता ही होगा। अब सरकार के पास आपका डाटा चला गया, इससे फायदा क्या है कि आपको जो ई श्रम कार्ड मिला उससे क्या फ़ायदा है कि आप बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, उड़ीसा, उत्तराखंड, जहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर कमाने जाते हैं दूसरे स्टेट में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन सभी जगहों पे कमाने जाते हैं। अब आप जब काम करने जाते थे तो आपको पता होगा कि आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना होता था। क्या फेस करना होता था कि आप जाते थे तो आपसे बहुत सारा सवाल पूछा जाता था, क्या काम करते हो या नहीं करते हो, तुम्हें आता है या नहीं आता है। मकान मालिक से कहीं जा रहे हैं आप रेंट के लिए रूम लेने, वो भी 50 तरह के सवाल करता था कि कहाँ काम करते हो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, तुम ये काम करते भी या नहीं करते हो, कैसे लोग हैं, कुछ नहीं, मतलब लोग बहुत आनाकानी करते थे, यहाँ तक कि आपको रूम देने में आनाकानी करते थे, कोई काम देने में आनाकानी करता था। इससे क्या फ़ायदा होगा, ई श्रम कार्ड आपके पास रहेगा तो किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी में आप जिससे जो काम आप करते हैं उससे रिलेटेड आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पे जब कार्ड दिखाएंगे, बताएंगे कि भाई मेरा ई श्रम कार्ड बना हुआ है, ये काम मैं वर्षों से कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है, आपसे किसी प्रकार का कोई प्रूफ वहाँ पे वो नहीं मांगेंगे। उन्हें पता चलेगा कि भाई ई श्रम कार्ड बना हुआ है, मतलब कि पक्का बंदा ये काम करता है, आपको काम मिलने में आसानी होगी, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे रूम मिलने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा क्या होगा आपको बता दे रहा हूँ, इसके अलावा आपके पास ये कार्ड हर जगह मदद करेगा, ये एक प्रूफ होगा कि आप इस देश के हैं, यहाँ पे कोई ये काम करते हैं, कहीं भी अपने देश में कहीं भी चले जाएंगे तो उसके आधार पर आपको आसानी से काम मिलेगा, क्योंकि आपका रिकॉर्ड अब सरकार के पास है, कोई आप पर शक नहीं करेगा, कोई आपको दुत्कारेगा नहीं। पहला ये हुआ। दूसरा इसलिए बनाया गया है कि जैसे आप असंगठित मजदूर हैं, जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में आपदा आ गया हुआ था, लॉकडाउन लगा था 2020 में 3 महीनों के लिए, 2021 में लगा था लगभग 2 से 3 महीनों के लिए। तो इस तरह का जो आपदा आता है, इसके बाद आप देखते होंगे कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ से लोग पीड़ित हो गए, कहीं पर देखते होंगे बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया, आपदा हो गया, जिसमें कभी कभी पूरा स्टेट बंद करना पड़ जाता है, कभी कभी पूरा जिला बंद करना पड़ जाता है, कभी कभी पूरा राष्ट्र बंद करना पड़ जाता है। उस स्थिति में क्या होगा, सरकार आपकी मदद करेगी। आपने देखा होगा कि ई श्रम कार्ड 2021 के बाद बनना स्टार्ट हुआ था, तो ई श्रम कार्ड जिन लोगों का भी बना है, अब से कोई भी आपदा आता है और राहत कार्ड जब चलेगा तो जिनके पास ई श्रम कार्ड रहेगा सरकार उसको सबसे ज़्यादा मदद करेगी, डायरेक्ट उसके अकाउंट पे मदद करेगी पैसा भेज के। जैसे बहुत सारे लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया आपदा के समय मदद की थी, जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ था या फिर पहले से लेबर कार्ड बना हुआ था, तो उन लोगों को मदद किया था। अब लोगों को क्या लगा कि हर महीने ये पैसे आएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भरम आप ना रखें, कोई भी आपको इस तरह का बरगलाता है, कोई बताता है तो गलत बता रहा है। सरकार किसी को भी बिना काम किए हर महीने पेंशन नहीं दे सकता। पेंशन उन्हीं को मिलता है या तो सरकारी जॉब से रिटायर है, या फिर 60 वर्ष प्लस है, जो वृद्धा है, या फिर विकलांग है, तो उन लोगों को सरकार पेंशन देती है। लेकिन जो स्वस्थ है, जिनका हाथ पैर अच्छा है, जो काम कर सकते हैं, उनको सरकार सहायता दे सकती है, पेंशन नहीं दे सकती। पेंशन देगी तो देश पर ही बोझ बढ़ेगा, देश के बजट पर बोझ पड़ेगा और देश संभालना मुश्किल हो जाएगा, राज्य संभालना मुश्किल हो जाएगा। उतना बजट कहाँ से आएगा कि हर लोगों को सरकार पेंशन दे। फिर लोग काम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जब पेंशन मिलने लगेगा। तो सरकार ऐसा दावा नहीं की थी कि हर महीने आपको पेंशन मिलेगा। तो ये समय समय पर जब को आपको जरूरत होगा, जब जैसे कोई आपदा आ गया, किसी प्रकार का आफत आ गया, किसी प्रकार का सुनामी आ गया देश में, किसी प्रकार का कोरोना जैसा वायरस आ गया, देश बंद करना पड़े या फिर कोई स्टेट बंद करना पड़े, कोई जिला बंद करना पड़े, इस स्थिति में आपको चाहे वो राशन के रूप में हो, पैसे के रूप में हो, मदद किया जाएगा। इसलिए ई श्रम कार्ड बनाएगा। अब आगे बताते हैं कि भविष्य में क्या फायदा होने वाला। सरकार का मंशा यह है कि ई श्रम कार्ड अगर 38 करोड़ लोग इसमें असंगठित मजदूर है, जिस दिन ये टारगेट पूरा हो जाएगा उस दिन सरकार क्या करेगी, सरकार को पता चल जाएगा कि यही लोग जरूरतमंद है, जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड है यही लोग जरूरतमंद है, क्योंकि असंगठित मजदूर है, इनको सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश की जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बीच में आपने सुना भी होगा और ये लागू भी किया जाएगा, चाहे ये साल भर बाद हो, 2 साल बाद हो, आप याद करना, मेरा वीडियो आप देखना और उस समय याद करना कि मैंने आपको क्या कहा था। जैसे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, घर का जो मिलता है, या फिर आपको भविष्य में राशन जो मिलता है, या फिर भविष्य में कोई भी सरकार की तरफ से लाभ मिलता है बहुत सारे,
ज़्यादातर अब उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका ई श्रम कार्ड बना रहेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा आने वाले समय में क्योंकि सरकार के पास जो रिकॉर्ड रहेगा, सरकार जो जिसके पास सरकार के पास सबूत रहेगा कि यही लोग जरूरतमंद है, उसी को तो सरकार मदद करेगी। एक तरफ से तो मदद नहीं करेगी। अभी आपने देखा होगा सरकार ने फिर से 1 जनवरी 2023 से लेके आपको 1 जनवरी मतलब 31 दिसंबर, बता दो 31 दिसंबर 2023 तक 1 साल के लिए फिर से राशन फ्री कर दिया। आप जहाँ से राशन दुकान से राशन लेते हैं सरकारी, जहाँ कोटा बोलते हैं, राशन उठाते हैं आप अपने राशन कार्ड पे, वहाँ आपको किसी प्रकार का पैसा देना नहीं पड़ेगा 1 साल तक। और हालांकि ये 2 साल से चल रहा है, 1 साल तक और नहीं देना पड़ेगा। तो अभी तो सरकार जिसको राशन कार्ड है जिसके पास सभी के लिए किया है, लेकिन आने वाले समय में जो असंगठित मजदूर होंगे जिनके पास ई श्रम कार्ड होगा उनको हर चीज़ इसी तरह से फ्री मिलेगा, चाहे वो राशन हो, बाकी लोगों को भी मिलेगा, हो सकता है उन लोगों को पैसा लगे, लेकिन जो ई श्रम कार्डधारी होंगे उनको बहुत सारा चीज़ फ्री मिलेगा, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे किसी प्रकार का योजना हो, उन लोगों को फ्री दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कुछ सालों से आयुष्मान कार्ड, मतलब जिसे आयुष्मान हेल्थ कार्ड कहते हैं, वो बहुत सारे लोगों को बनाए गए, जिसमें खास तौर पर बीपीएल धारी को बनाए गए। बीपीएल जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो उन लोगों का ही बना। जो एपीएल थे, गरीबी रेखा से ऊपर के लोग थे, उन लोगों का नहीं बना। तो ये जो क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके तहत क्या होता था, जिनका कार्ड बना हुआ है वो लोग 5 लाख रुपया तक, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं भी 5 लाख रुपया तक साल में फ्री इलाज करा सकते हैं, चाहे वो ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, दवाई हो, जांच हो, कुछ भी करा सकते थे। तो इन लोगों को बना हुआ है। आने वाला समय में क्या किया जाएगा कि जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड होगा, जो मजदूर होंगे वाकई में, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि बीच में आपने सुना होगा कि आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बन रहा है, और उन्हीं लोगों का बन रहा है जिनका ई श्रम कार्ड पहले से बना हुआ है। ये कुछ जिलों में लागू किया गया था, बिहार के कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लागू किया गया था। तो इसी प्रकार से आने वाले समय में ई श्रम कार्ड जिनके पास होगा, ये डाटा तैयार हो रहा है एक तरह से। जैसे आधार आपने देखा होगा, कुछ साल पहले जब आधार स्टार्ट हुआ था, बहुत लोग आधार कार्ड नहीं बनवा रहे थे, इसका बहुत भारी विरोध हुआ। बहुत लोग आधार नहीं बनवा रहे थे कि भाई मेरा डाटा सरकार के पास चला जाएगा, मेरा सारा हर चीज़ सरकार के पास जानकारी चला जाएगा, सरकार मेरे साथ फ्रॉड कर सकती है, सरकार कभी भी लीक कर सकती है। बहुत लोगों ने नहीं बनवाया, लेकिन आज ऐसा सिचुएशन है कि आधार से ही हर काम होता है। जब आपके पास आधार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना बैंक में अकाउंट खुलेगा, ना कोई सरकारी योजना मिलेगा, कहीं भी आप होटल में ठहरने जाते हैं आपको रूम नहीं मिलेगा, कहीं काम करने जाते हैं काम नहीं मिलेगा अगर आधार कार्ड नहीं है तो। यहाँ तक कि ट्रेन में भी यात्रा करते हैं तो आपको आधार कार्ड ही पहले खोजा जाता है। यहाँ तक कि वोट गिराने के लिए अब आधार कार्ड का जरूरत पड़ता है। इसी प्रकार से ई श्रम कार्ड को लोग हल्के में ले रहे हैं, बहुत लोग नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आधार कार्ड की तरह ई श्रम कार्ड ही काम करेगा। मतलब बाकी लोगों के लिए आधार रहेगा, लेकिन जो मजदूर है उनके लिए ई श्रम कार्ड एक पावरफुल कार्ड होगा। जो ई श्रम कार्ड मतलब वो देश का एक जिम्मेवार नागरिक माना जाएगा कि ये मजदूर है, यह संगठित मजदूर है और यही अपने देश का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर के रूप में हो, एक सिलाई करने वाला के रूप में हो, एक पंचर वाले के रूप में हो, एक सब्जी बेचने वाले के रूप में हो, एक रिक्शा चलाने वाले के रूप में हो, या फिर कोई एक छोटा मोटा काम कर रहा है, चाहे रोड बना रहे हैं, नाला बना रहे हैं, कोई भी मजदूरी कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसलिए ये किया गया है। तो ई श्रम कार्ड जब रहेगा तो आगे सरकारी योजना बहुत ज़्यादा आपको मिलने की संभावना है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है। हालांकि सरकार का यही मंशा है, बीच बीच में सरकार इसको अवगत कराती रहती। तो ये दिमाग में मत रखें कि सरकार आपको कुछ देने के लिए या फिर पेंशन देने के लिए, पैसा देने के लिए ई श्रम कार्ड बनवा रही है। ये श्रम कार्ड आपका एक लाइफ का पहचान बना रहा है, लाइफ का एक आइडेंटिटी बना रहा है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। अब बात आता है कि जो लोग नहीं बनवाए हैं उनको बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। तो इतना सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि जो लोग नहीं बनवाए हैं, अगर आप नहीं बनवा रहे हैं, तो फिर तो इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं बता सकता हूँ। मैंने सारी बातें आपको बता दी। आप असंगठित मजदूर है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे जितने मैंने काम बताया अगर वो सब काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मजदूर का रूप होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं कि किनका बनेगा, कि कोई नहीं, कौन नहीं बनवा सकता है, तो वो आप बनवा लें। अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लें। आप ऑनलाइन कहीं से भी जाके सीएससी सेंटर, मैं आपको बता रहा हूँ सीएससी सेंटर, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, साइबर कैफे या फिर कंप्यूटर सेंटर या फिर नागरिक सुविधा केंद्र, जन सुविधा केंद्र, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके आसपास कंप्यूटर सेंटर होता है जहाँ पे जाके आप आराम से बनवा सकते हैं। इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या लगेगा। एक आधार कार्ड आपका जो है वो लगेगा, एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये 3 चीज़ ही लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता है, और आपका ई श्रम कार्ड आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है और ई श्रम कार्ड का प्रिंट आपको मिल जाता है।
तो बहुत ही आसान शब्दों में, थोड़ा टाइम लगा है, वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये बार बार सवाल करने का कोई प्रश्न ही नहीं है कि पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिला, सरकार ने 2 महीना दिया मुझे नहीं मिला। बहुत सारे बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, झारखंड के लोग, उत्तराखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ये बोलते हैं कि भाई पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। सरकार ने कभी नहीं कहा कि लोगों को पेंशन मिलेगा। मैं जो बताया वही सत्य है। टाइम टू टाइम जब आपदा आएगा, किसी प्रकार का कोई परेशानी आप पर आएगा, किसी प्रकार का देश पर परेशानी आएगा, आपके स्टेट में परेशानी आएगा, तो आपको मदद किया जाएगा। ये नहीं कि हर महीने आपको इससे पैसा मिलने वाला है, पेंशन मिलने वाला है, ये दिमाग से निकाल दे। और आप नहीं बनवाए तो जरूर बनवा ले, क्योंकि आपको आपदा के समय ही आपको मदद की जरूरत होती है, ना कि हर समय। जब आप काम धाम कर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे ही रही है, तो ई श्रम कार्ड आपको जरूरत के लिए बनता है, वक्त जरूरी के लिए बनता है, ताकि आपके बुरे वक्त में काम आ सके। इसके अलावा ई श्रम कार्ड में आपने सुना होगा 2 लाख रुपए का आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। 2 लाख रुपए का। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, साइड पर से गिर गए, भगवान न करे, खुदा न करे, ईश्वर न करे कि ऐसा आपके साथ हो, लेकिन हो जाता है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हादसा अगर हो जाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, जो ई श्रम कार्डधारी है, जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो उसके नॉमिनी को कम से कम सरकार 2 लाख रुपया देती ही है। किसी भी हालात में 2 लाख रुपया देती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है। एक इंश्योरेंस भी आपको फ्री में मिल जाता है, ना उसमें कोई प्रीमियम भरना है, ना कुछ भरना है। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, मतलब मृत्यु होने के बाद ही ये पैसा मिलता है। अगर मृत्यु हो गया तो एक्सीडेंटल। तो इस तरह के बहुत सारी फैसिलिटी इसमें है। तो अब क्या सोच रहे हैं? अगर आपने नहीं बनवाया है तो जाकर बनवा लीजिए, सरकार का लाभ उठाइए। चूंकि ये भारत सरकार की योजना है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट की योजना नहीं है, ये बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल की योजना नहीं है, ये भारत सरकार की योजना है। पूरे देश में लागू है, देश में कहीं भी बना सकते हैं। अगर आप अपने घर से कहीं बाहर रह के काम कर रहे हैं, वहीं ऑनलाइन बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बन जाएगा। इस पर मैं कई वीडियो विस्तार से बना चुका हूँ। उस वीडियो का मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2-3 वीडियो हालांकि इस सब्जेक्ट पर बना चुका हूँ, बहुत विस्तार से बना चुका हूँ। तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी दिख रहा होगा, उसको भी आप जरूर दबा लें, ताकि इसी तरह से आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, पहले से वीडियो देखते हैं आप मेरा, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।